हाँ, जो आपके मन में शंका आई है सेक्शन 4 और 5 के सेकंड पार्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो कॉन्फ्लिक्ट आर्टिकल 362 291 में राजा रजवाड़ों की प्रॉपर्टी को कोपार्शनरी प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाहिए या रूल ऑफ प्राइमोजेनाइचर के हिसाब से उनकी जो आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कस्टम के हिसाब से ही डिस्पोज ऑफ करना है, इसका जवाब क्या होगा? है ना, बहुत ही ट्रिकी प्रोपोजिशन। आप चाहे हिमाचल में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, आपके पास कई रामपुर बुसैर और इस तरह रजवाड़ों की प्रॉपर्टी का केस आ सकता है और आप कहेंगे कि नहीं, वल्लभ भाई पटेल ने जब उनको अपने साथ मर्ज किया तो उनकी सारी सॉवरेनिटी खत्म हो गई। उनकी जो प्रिंसली स्टेट की प्रॉपर्टी थी वो तो खत्म हो गई, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। इन सारी चीज़ों का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी शंका को दूर करते हुए शंकु की जजमेंट में दिया। पूरी जजमेंट का नाम है त्रिजुगी नारायण वर्सेस शंकु 2021 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 5 के सेकेंड पार्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, 2005 की अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, इन सब को डील नहीं किया। रादर आर्टिकल 362 291 पे जो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से उन सबको डिस्कस किया। बारी बारी चलते हैं और बातों को समझते हैं। सबसे पहले एन पदम्मा 2008 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिलाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें जरूर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया था कि नए लोकतंत्र में रजवाड़ों के हैंगओवर को खत्म किया जाता है, आर्टिकल 14 वायलेट होता है, हम इस मैटर को इसलिए लार्जर बेंच को भेजते हैं। मगर लार्जर बेंच ने जब जवाब दिया तो इन सारे मैटर को, यानी कस्टम जो रजवाड़ों पे लगता था रूल ऑफ प्राइमोजेनाइचर का, यानी बड़े बेटा जब होगा तो उसी को सब कुछ मिल जाएगा, छोटों को कुछ नहीं मिलेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में राम को ही सब कुछ मिल जाएगा, बाकियों को कुछ भी नहीं, ये कस्टम का जो है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि इस पर कोई बाइंडिंग बात ही नहीं कही एन पदम्मा ने जब लार्जर बेंच को भेजा भी। ये बात एस रामाकृष्णन रेड्डी 2015 के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर जो शंकु की जजमेंट थी 2021 की, उसने कहा कि इसीलिए आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है वीर राजेंद्र सिंह 1969 की, वो ही प्रिवेल करेगी। क्या बोलती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वीर राजेंद्र सिंह? ये कहती है कि नो डाउट 26th अमेंडमेंट के द्वारा प्रिवी पर्स को आपने खत्म किया, लेकिन ऐसा करते समय आपने रजवाड़ों की प्रिंसली स्टेट की प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको नहीं खत्म किया, और इसीलिए सेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट कस्टम को जो खत्म करता है वो 5 के 2 के हिसाब से और आर्टिकल 291 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रजवाड़ों के साथ उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, ना कि स्टेट की प्रॉपर्टी को लेकर जो भी उनको अश्योर किया गया था, उनके कस्टम, उनके प्राइमोजेनाइचर के रूल, उनको आज भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा एक सिविल जज को। यानी कि आपके पास जो रजवाड़े साहब आए हैं और अगर वो कहते हैं कि मैं बड़ा बेटा हूं और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं ही इसको जैसे मर्जी डील करूं और ये कोपार्शनरी नहीं है क्योंकि इसको इम्पार्टिबल एस्टेट माना जाएगा, तो ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। इम्पार्टिबल एस्टेट वो एस्टेट होता है जिसमें कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने के बावजूद वहाँ कोपार्शनरी नहीं आता कि मरते ही वो दादा परदादा, वो जो 4 जनरेशन तक हम देते हैं उसको कोपार्शनरी में फ्लक्चुएटिंग राइट की तरह मिलेगा। नहीं, रूल ऑफ प्राइमोजेनाइचर आज भी रेलेवेंट है। आज भी आर्टिकल 291 362 के बावजूद, सेक्शन 4 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बावजूद, आज भी सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट के इफेक्ट के कारण रजवाड़े के फेवर में ही आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ज़मींदारों को, जागीरदारों को ये रूल हम नहीं देते बेनिफिट। साथ में आपको ये भी याद रखना है, जहाँ सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट लग गया या 2005 की जो अब लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है वो, वहाँ पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारी बातें क्लैरिफाई की थी, आपकी शंकाओं को दूर किया था शंकु, यानी कि त्रिजुगी नारायण वर्सेस शंकु, और ये जजमेंट थी 2021 डिवीजन बेंच। थैंक यू।